हाय दोस्तों, मैं आशीष परिहार, आपका दोस्त आपके अपने चैनल स्वराज्य भारत 9 पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नशा, स्टूडेंट और देश का भविष्य। दोस्तों, जिस तरीके से ये देखने में आ रहा है कि हॉस्टलों में नशे का चलन बढ़ रहा है, हॉस्टल तो छोड़ दीजिए, हॉस्टल से ज़्यादा नशे का चलन समाज में बढ़ रहा है। और जिस तरीके से समाज के अंदर नशा सोशली एक्सेप्ट किया जा रहा है, और इसमें कुछ ताकतें हैं जो उनकी हेल्प कर रही हैं और उन्होंने गवर्नमेंटों को भी शायद प्रभावित कर रखा हो, क्योंकि इतना पैमाने पे काम करना और इस तरीके से जिस तरीके से सीरियल्स में पिक्चर्स में नशे को प्रमोट किया जा रहा है, वो एक माध्यम है। माध्यम इसलिए मैं बोलूँगा क्योंकि इंटरटेनमेंट के नाम पर सारा परिवार बैठ करके उस चीज़ को देखता है, और जब वो परिवार देखता है तो उसका एक माइंड सेट होता है। जैसे कोई एक सब्जेक्ट है जिस पे हम परिवार में चर्चा नहीं करते, चाहे हम उस विषय में लिप्त ही हों, पर हम उस विषय में परिवार के अंदर चर्चा करना पसंद नहीं करते। उस सब्जेक्ट को परिवार के बीच में सामूहिक तौर पे ओपनली रखने का काम जो है वो ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री करती है। ये इस तरीके से चीज़ों को स्थापित कर रही है, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो दारू हो, और सोशली एक्सेप्ट करा दे रही है। सोशली एक्सेप्ट मतलब एक नॉर्मल सा चलन आ गया है, वो लोगों के दिमाग में विषय को स्थापित कर दे रहे हैं। जैसे भावनाएं, भावनाएं हैं क्या? भावना उत्पन्न होती है मन से, मन चलता है विषय वस्तु से। हमारा मन तब तक किसी भी चीज़ को नहीं सोचता है जब तक उस मन में वो विषय न हो। अगर विषय होगा तो वो उसके इर्द गिर्द सोचेगा जरूर, आप उससे मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि मन कभी भी मुक्त नहीं रह सकता, किसी का भी हो, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे वो योगी हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, किसी का मुक्त नहीं रह सकता। हर व्यक्ति के मन में कोई न कोई सब्जेक्ट होता है। सन्यासियों के मन में समाज होता है, वो सारा दिन दिन रात जीवन मरण तक वो अपने परमेश्वर द्वारा बनाए गए समाज की रक्षा करते हैं। उसी तरीके से स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट का भी मन अलग अलग होता है। जिस व्यक्ति के मन में जो विषय घर कर जाएगा, जिस भी व्यक्ति जो भी विषय उनके अंदर स्थापित हो जाएगा, वो विषय कंटिन्यू उनके मन में चलता रहेगा, कंटिन्यू उस विषय पर ही उनका जीवन चलता रहेगा, क्योंकि उनका विचार उस तरीके से चलेगा। अगर एक बार किसी भी व्यक्ति के दिमाग के अंदर नशे का विषय वस्तु बैठ गया तो उसके दिमाग में नशे की चाहत तरह तरह से उत्पन्न होगी। जब मौसम अच्छा होगा तो बोलेगा यार थोड़ा नशा करते मज़ा आ जाता, मौसम बुरा होगा तो बोलेगा थोड़ा नशा करते आराम मिल जाता, वो खाली होगा तो बोलेगा कि यार थोड़ा सा नशा करते थे तो मज़ा आ जाता था, एंटरटेनमेंट हो जाता था। वो बिजी रहेगा तो भी कहेगा कि यार थोड़ा नशा कर लेते तो काम करने में रिलैक्स रहता। दुख में भी, सुख में भी, खाली में भी, बिजी में भी, अच्छे मौसम बुरे मौसम, हर वक्त, क्योंकि उसके मन के अंदर वो विषय वस्तु बैठ गई है। और ये जो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो उस विषय वस्तु को उनके अंदर स्थापित कर रही है, हेजिटेशन को ख़त्म कर रही है, क्योंकि पूरा परिवार इंटरटेनमेंट के नाम पे बैठ रहा है। अभी क्या है, पहले जैसे घर नहीं रहे। पहले क्या होता था, 2 आंगन के घर होते थे, एक आंगन होता था जो घर के लोग इस्तेमाल करते थे। आजकल तो 4 5 6 7 घर मिलाएंगे तो उतना बड़ा एक आंगन होता था। दूसरा आंगन जो होता था उसको घर के जो रिश्तेदार आते जाते थे, ये वो लोग यूज़ करते थे, बाहर का बरामदा बुजुर्ग लोग यूज़ करते थे। तो इस तरीके का था। फिर एक आंगन ख़त्म हुआ, सिंगल आंगन बचा। तो इस तरीके से सिमट रहा है, क्योंकि पहले रहने का तरीका भी अलग था। अक्सर क्या था, लेडीज़ें एक साइड रहती थी, चूँकि घर बहुत बड़ा होता था, तो लेडीज़ों का, लड़कियों का रहना उठना बैठना, जो अगल बगल पास पड़ोस की भी औरतें आती थी, वो अलग ही रहता था। जो बुजुर्ग और मिडिल एज के लोग थे वो एक अलग तरह से रहते थे, और जो बच्चे थे उनका एक अपना अलग समाज था, वो अलग तरीके से रहते थे। उनके खेलने के लिए, बोलने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए स्पेस था, इसलिए उनका जीवन का सोच और तरीका अलग था। उनके अंदर हेजिटेशन था, 24 घंटा आमना सामना नहीं था। और उनका इंटरटेनमेंट भी अलग अलग था। इंटरटेनमेंट अलग अलग इस तरीके से था कि उनके पास स्पेस था और उस दौर के हिसाब से विषय अवेलेबल था, जिसमें वो अपने दिनचर्या को चला ले जाते थे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। इंटरटेनमेंट हर दौर में था, बस इंटरटेनमेंट के तरीके अलग अलग थे। तो आज का जो टाइम है वो अलग टाइप का है। आज का टाइम क्या है कि लाइफ टाइम के पैसे से लोग 2 कमरा खरीद रहे हैं। 2 कमरे में जाएंगे कहाँ? तो वो एक जगह बैठ रहे हैं, एक ही टीवी पे देख रहे हैं, और टीवी पे जो चीज़ चल रही है, जो चीज़ प्रमोट की जा रही है, वो है सब्जेक्ट। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कर क्या रहा है, ये गौर करने वाली बात है। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हमारे बच्चों के अंदर सब्जेक्ट को स्थापित कर दे रहा है।
मतलब एक विषय को स्थापित कर दे रहा है हमारे बच्चों के अंदर, जो अपने आप सोच को पैदा करेगा। अब पूरे परिवार के साथ वो हेजिटेशन को ख़त्म कर रहा है, उस सब्जेक्ट के प्रति हेजिटेशन को ख़त्म कर रहा है। जैसे एक दौर था, लोग दारू पीते थे, सही बात है, लोग शराब पीते थे और पहले भी पीते थे। मेरे भी घर में ये अनुभव मुझे रहा है, मेरे चाचा वगैरह भी पीते थे। पर कभी भी आप बोतल किसी के अगल बगल नहीं देखेंगे, मतलब एक हेजिटेशन था उनके मन में, ये बात थी कि ये चीज़ गलत है। मेरी दादी थी, वो तो झापड़ झापड़ मारती थी चाचा लोगों को, पर कोई पलट के जवाब नहीं देता था। हाँ, मतलब उनके अंदर ये था कि मैं गलत करके आया हूँ। कोई भी नशा करता था तो बच्चों से बड़ों से दूर रह के चलता था। लोग नशा करते थे पर वो एक स्पेस मेंटेन करते थे, छोटे बच्चों को खासतौर से, छोटे बच्चों से तो बहुत दूर रहते थे नशा करने वाले अपना किए। और पहले घर में आने के लिए भी 2-3 दरवाजे होते थे, एक सामने का दरवाज़ा अलग, बगल का दरवाज़ा अलग, एक पीछे वाला दरवाज़ा अलग। तो जो आदमी नशा वगैरह करता था तो वो अक्सर पीछे के बगल के दरवाज़ों का इस्तेमाल करता था, क्योंकि ज़्यादातर बूढ़े लोग आगे बैठते थे चौपाल में बाहर। तो उनका ये होता था कि इनसे ना आमना सामना हो जाए कि अभी प्रवचन देने लगे, कुछ सुना डालेंगे बिना मतलब का। अच्छा, अब दौर भी बदल गया। पहले क्या था, किसी भी एज के बच्चे को बाप डांट देता था, किसी भी एज के बच्चे पे हाथ उठा देता था। पर आज के बच्चे ऐसे नहीं हैं। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने ही हमारे दिमाग को ऐसा सेट किया, इस तरीके से सेट किया कि हम अपने बच्चों पर ही अधिकार करना छोड़ दिए। डांटना, मेंटल हरासमेंट करना हमेशा नहीं होता है। जब कोई पेड़ लड़खड़ाता है, जब कोई पेड़ गिरता है, जब कोई पेड़ इधर उधर होता है, तो उसको डंडा लगा के सीधा करना ही पड़ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं होता। अब किसी भी पेशेंट का जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो उसको जो भी दवाइयाँ देनी होती हैं देता है, उसके पार्ट को काटने पड़ता है, नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो उस दौर के हिसाब से सवाल ये होता है कि किस परिस्थिति में क्या चीज़ ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने हमको बताई कि जीवन घटना चक्र का नाम है, घटनाएं आएंगी जाएंगी, घटनाएं चलती रहेंगी। मनुष्य में सिर्फ एक ही कुशलता डेवलप करनी चाहिए, किसी भी आने वाली पीढ़ी में कुशलता डेवलप करनी चाहिए कि जो दौर गुजरेगा उसके साथ वो किस तरीके से गुजरेगा, कि उसका वजूद बना रहे, उसका दम बना रहे, उसका सम्मान बना रहे और सब कुछ सही चले। आंधी आनी है तो आनी है, आंधी को आप रोक नहीं सकते। तो उसी तरीके से ये जो नशा है, नशा है तो है, इसको ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, ये बात फिक्स है, पर इसके एक्सेप्टेशन को कम किया जा सकता है। इसके जिस तरीके से ये एक्सेप्ट हुआ है समाज के अंदर, आज ये देखने को मिल रहा है कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियां नशा कर रही हैं, आदमी से ज़्यादा नशा औरतें कर रही हैं। मतलब ये एक अजीब सी बात है। पहले औरतें नशे की चीज़ को छुआ नहीं करती थी, क्योंकि हम लोग गांव के रहने वाले हैं, वहाँ पे सेना वगैरह में काम करने वाले लोग ज़्यादा होते थे और खेतों का काम आप लोग भी जानते हैं थोड़ा टफ होता है। और सिंचाई बचाई जिस सीजन में दिसंबर की ठंड में लोग जाते हैं तो पानी छू लो तो हाथ सुन्न पड़ जाता है, उस पानी में खड़े होकर के रात को खेत सींचना पड़ता है तो आदमी की हालत ख़राब हो जाती है। तो नशा वगैरह तो वैसे भी एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग करते ही थे, पहले भी करते थे और शायद कुछ हद तक उनकी ज़रूरत भी थी। जिस भयानक ठंड में वो काम करते हैं और जिस भयानक गर्मी में वो काम करते हैं तो उनके लिए शायद वो ज़रूरत भी था। पर पहले का जो नशा था वो भांग का था, लोग भांग का इस्तेमाल करते थे। अच्छा, भांग के नशे में या दारू के चरस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। भांग खाने वाला आदमी दूध भांग पीता था तो ज़्यादा खाना खाता था, उसका खाने का स्टेमिना बढ़ जाता था, नशा 10-12 घंटा उसको रहता था। अच्छा, अभी अभी वाला जो नशा है वो अलग टाइप का है, वो आपके खाने को ख़त्म कर देता है, आपकी भूख को ख़त्म कर देगा, बॉडी में डिहाइड्रेशन पैदा कर देगा, एकदम अलग टाइप का ही है। ये एग्रीकल्चर सेक्टर वाले अगर इस नशे को अपनाते हैं तो जल्दी निपट जाते हैं। मतलब जो टाइम है उनका लाइफ में देश के अंदर विचरण करते समय तकलीफ उठाने का, वो ऑटोमेटिक कम हो जाता है। तो बहरहाल ये जो भी चीज़ है, इन नशे के एक्सेप्टेशन को जिस तरीके से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने स्थापित किया है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक बात ये समझ में नहीं आता कि सामाजिक संगठन इस चीज़ का विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी भी समाज के अंदर इस तरीके की चीज़ों को स्थापित करने का परमिशन दे दिया जाए। सामाजिक संगठन के तौर पे मुझको तो ऐसा लग रहा है कि जो रियल सामाजिक संगठन है उनका वजूद मिट गया है। जो कुछ सामाजिक संगठन है वो राजनीतिक संगठनों की बॉडी है। अब राजनीति और समाज दो अलग अलग चीज़ें हैं, ये कभी एक साथ नहीं चल सकती। कोई भी सामाजिक संगठन राजनीतिक व्यवस्था के साथ नहीं चल सकता, क्योंकि राजनीति का काम क्या है, राजनीति का काम ये है कि कुछ लीडर्स आएंगे, ठीक है। अच्छा, लीडर्स अब जब सामने तीसरा आदमी
अभी लीडर का अभी क्या है आज के दौर में कि पब्लिक नहीं बताती कि कौन लीडर होगा, पब्लिक बता ही नहीं रही, पार्टियां बता रही कि आपका लीडर कौन होगा, पार्टी टिकट दे रही खड़ा हो रहा है, पब्लिक को पसंद है नहीं पसंद है मायने नहीं रखता। पर इलेक्शन के सिस्टम को इस तरीके से सेट कर दिया गया है कि पब्लिक को पता ही नहीं कि लीडर कौन है। अच्छा एक चीज़ और, बड़े लीडर छोटे लीडर भी हो गए हैं, मतलब इस चीज़ का तो किस तरीके से इसको भी, अच्छा फिल्म इंडस्ट्री ने इस चीज़ को भी स्थापित किया, फिल्म इंडस्ट्री के जरिए से ही ये चीज़ भी स्थापित हुई। खैर वो आज का सब्जेक्ट नहीं है अपना, कभी अपन उस पर चर्चा करेंगे। अभी जो तुरंत जो हमारे सामने सबसे ज्वलंत विषय है कि किस तरीके से नशे को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री स्थापित कर रही है लोगों के अंदर, इस बात पे गौर करने की ज़रूरत है। और पूरे समाज को बैठ करके इस तरीके से उन्होंने इस मनोभाव को स्थापित कर दिया है कि आज के दौर में हर चीज़ों, हर महानगरों के अंदर बहुतायत समाज में ये बात एकदम एक्सेप्टेड हो गई है कि लड़का नशा करके आ रहा है तो हाँ ठीक है बच्चे करते हैं, लड़की नशा करके आ रही है ठीक है इस उम्र में बच्चे करते हैं। अच्छा वो तो उम्र में कर रहे हैं, बुढ़े भी घर में कर रहे हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये जो मतलब अब इसको प्रॉब्लम बोलें या ये आजकल सलूशन हो गया है। अच्छा धीरे धीरे करके लोगों का माहौल ऐसा होता जा रहा है कि अच्छा पहले भी कुछ समाज हुआ करते थे, गांव गाँव में भी कुछ क्षेत्र में ऐसे समाज हुआ करते थे कि दादी पोती पोता सब साथ में दारू पीते थे। अच्छा अब ऐसा लगभग सारे समाजों को कन्वर्ट कर दिया है आर्थिक माफियाओं ने, क्योंकि उनको अपना सेल बढ़ाना है, उनको किसी बात से मतलब नहीं। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि गवर्नमेंट प्रॉफिट का गेम नहीं है, मतलब आप ये नहीं देख सकते कि हमारा ज़्यादा दारू बिकेगा तो हमको ज़्यादा टैक्स आएगा, क्योंकि राष्ट्र को, समाज को संरक्षित करने के लिए बनाया गया है, राष्ट्र को, लोगों के जीवन को संरक्षित करने के लिए बनाया गया है, न कि कोई टैक्स करेक्शन के लिए। राष्ट्र कोई बैंक थोड़ी नहीं है कि उसमें पैसा इकट्ठा करके रखना है। हाँ बैकअप फंड रखना है, कभी आपदा आ गया, बाढ़ आ गया, अकाल आ गया, उस चीज़ के लिए रखना है। और राष्ट्र में बहुत ज़्यादा करेक्शन भी खतरनाक है, जैसा बता रहे हैं। अब हम लोग तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को मानने वाले हैं और उन्हीं का निर्देश है कि राष्ट्र में बहुत ज़्यादा धन नहीं होना चाहिए, ज़रूरत का धन होना चाहिए और एक बैकअप फंड होना चाहिए, राष्ट्र में पैसा लोगों के पास होना चाहिए, खैर जो भी है। तो ये चीज़ें प्लीज़ ध्यान दें, सारे लोग ध्यान दें, असामाजिक तौर पर इस चीज़ का कुछ निदान निकालें कि जिस तरीके से समाज में इस नशे को एक्सेप्टेशन दिया जा रहा है, जिस तरीके से एक्सेप्ट किया जा रहा है, जिस तरीके से ये सर्टिफाई हो गया है कि बच्चा है पीता है इस उम्र में, तो बूढ़ा है तो पीता है, तो लड़की है तो पीती है, तो जवान है तो पीती है, कोई जवानी के नाम पे पी रहा है, कोई बुढ़ौती के नाम पे पी रहा है, कोई थके हुए के नाम पे पी रहा है, कोई मज़ा लेने के लिए पी रहा है। ऐसा लग रहा है अच्छा पहले लोग दूध पीते थे, हम लोग भी थे अपने जवानी में, चना दूध पीते थे, किसी से कमज़ोर थोड़ी नहीं थे। पर अभी उनको उमंग लाने के लिए, जोश लाने के लिए दारू पीना पड़ रहा है। ऐसा क्या हिसाब आ गया है समझ में नहीं आ रहा है। और इस चीज़ को स्थापित किस तरीके से कर दिया गया है, और सोशली स्थापित कर दिया गया, और इसमें अहम भूमिका निभाई, बहुत अहम भूमिका इस चीज़ को सोशली स्थापित करने में इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने अपनाई। उसने लोगों के मन से हेजिटेशन को ख़त्म कर दिया, इस तरीके से उस चीज़ को स्थापित किया कि सारे लोग बैठ कर उस चीज़ को देखें। पहले एक दो बार हिचकिचाए, फिर उसके बाद आम बात हो गई, फिर देखते देखते उस समाज में चलता है, फिर देखते देखते उस समाज में चल रहा है, आप 24 घंटा देख रहे हैं। तो जो चीज़ आप देखेंगे वो आपके मन के अंदर विषय के रूप में स्थापित होगा। जब वो विषय के रूप में आपके मन के अंदर स्थापित हो जाएगा तो उस विषय से भावनाएं पैदा होंगी जो आपको प्रभावित करेंगी। अब फिर उस भावनाओं के अधीन अगर एक बार व्यक्ति हो गया तो फिर वो छूट नहीं सकता। और जिसके गार्जियन को इस चीज़ की लत है, खासतौर से अगर लेडीज समाज के अंदर नशे का चलन बढ़ा, जो कि बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अभी आप किसी भी महानगर के बियर बार में चले जाएंगे, किसी भी जगह चले जाएंगे, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि मुश्किल से 20-25% लड़के, बाकी सब 75% प्लस करके सिर्फ लेडीज़ पार्टी वहाँ नजर आएगी। मतलब नशे को लेकर के उनके अंदर इतना जागरूकता, बोल सकते हैं उसको, क्या बोलें दूसरा शब्द, कि जागरूकता है कि नशा कितना ज़रूरी है, इस चीज़ को कितना महत्व दे रहे हैं। और आप भी समझ सकते हैं कि अगर किसी घर में बच्चे की माँ को ऐसा लत है, अगर औरतों के अंदर बुराई घुस गई तो वो बुराई तो आने वाली 7 पुश्तों तक रहेगा। मतलब ये एक पुरानी कहावत है, बुजुर्ग लोग बोला करते थे कि औरत का लक्षण आने वाली 7 पीढ़ियों तक रहता है, और मर्द का लक्षण आने वाली 5 पीढ़ियों तक रहता है। वो 3 पीढ़ियों तक दिखता है, 2 पीढ़ियों में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो मतलब बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि जो मर्दों का लक्षण है वो आने वाली 3 पीढ़ियों तक प्रभाव रखता है, पर औरतों के जो लक्षण होते हैं वो आने वाली 7 पीढ़ियों तक प्रभाव रखते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो लेडीज़ समाज है
उसको इस नशे से दूर रखा जाए, क्योंकि नशा डेंजरस चीज़ है। नशा डेंजरस नहीं है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है। और हमारा जो समाज है, सामाजिक ढांचा है, वो पूरा का पूरा औरतों पर ही टिका टिका हुआ है। आदमी तो सिर्फ मतलब एक पैसा कमाने के लिए है। अगर आप देखेंगे सनातन सभ्यता में, तो आदमी का जो गृहस्थ जीवन होता है, शायद वो सन्यासी होने के बाद ही 2 जीवन में ही उसको रिलीफ रहता है। एक जब वो छोटा है, मज़ा ले रहा है, दूसरा अगर वो सन्यासी हो सकता है। सन्यासी तो होने का कोई चांस ही नहीं रहा ना। तो यहाँ कुछ जिस तरीके से प्रॉपर्टी रेट, सर्कल रेट और गवर्नमेंट प्रॉफिट और टैक्सेशन के नाम पर बढ़ा है, तो इसका वजूद मुझे लगता नहीं कि रह जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से आर्थिक माफिया हावी है, इस चीज़ को समाप्त कर देगा। ये डलहौजी चाचा का ऐसा पॉलिसी था। डलहौजी चाचा ने भी और कुछ किया नहीं था, उन्होंने सिर्फ राजाओं से अधिकार ले लिया, दीवानी अधिकार ले लिया कि भाई हम आपके देश के अंदर आप कितना टैक्स वसूलते हैं, आपको कुछ मिलता नहीं है, प्रॉफिट नहीं होता। एक काम करिए, मेरे पास पॉलिसी है, मैं आपके देश को डेवलप करूंगा, आपके राज्य में डेवलपमेंट करूंगा, आपके राज्य के अंदर मैं सड़कें बनाऊंगा, तो मार्केट बनाऊंगा, तो आपके राज्य के अंदर मंडियां बनाऊंगा अनाज खरीदने के लिए, ये व्यवस्था होगा, ऐसे सेंट्रलाइज करूंगा, इस तरीके से करूंगा। सिखा पढ़ा करके उन्होंने एक एग्रीमेंट बना लिया और दीवानी अधिकार ले लिया। दीवानी अधिकार मतलब जो ज़मीनों से इनकम होगा, जो भी होगा, तो दीवानी अधिकार के नाम पे सारे अधिकार ऑटोमेटिक उसके पास आ गए, क्योंकि सारा उत्पादन ज़मीनों से हो रहा है। तो जब ज़मीनों पे आपने अधिकार ले लिया, तो सब पे अधिकार ले लिया। तो डलहौजी चाचा ने भी कुछ ऐसा किया नहीं, बहुत तीर नहीं मारा, उन्होंने बहुत आसानी से कैप्चर कर लिया। वो पंचायत लगाते थे, पेड़ के नीचे भैया आ जाओ सारे लोग, पंचायत लगाए। पता चला कि राजा साहब जो ज़मीन का लगान 10 पैसा रखे थे, ज़मीन का वैल्यूएशन 1 रुपया और लगान 10 पैसा, क्योंकि उस पर पैदा ही होता था 1 रुपया, तो 10 पैसा आदमी देगा, 2 रुपया पैदा हुआ, 10 पैसा देगा। क्योंकि जो पुरानी हमारी परंपरा थी वो इसी तरीके से थी। तो इस टॉपिक पे भी सॉरी थोड़ा इधर उधर चला गया, पर जो बेसिक हमारा देखने का जरिया है, जो बेसिक हमारा तरीका है, वो हम ये देखेंगे। और इस बात के लिए हम अपने प्रतिनिधियों से भी अपील करेंगे कि इस चीज़ पे लगाम लगाया जाए। इस पर लगाम लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इस पे लगाम नहीं लगाएंगे तो ये चीज़ बेलगाम होकर के हमको बहुत बुरे दौर में पहुंचा सकती है। जिस तरीके से ये सिस्टम अपने ऊपर हावी हो रहा है, जिस तरीके से ये नशा हमारे बच्चों के ऊपर हावी हो रहा है, आने वाली पीढ़ियों पे हावी हो रहा है, ये हर चीज़ को निगल जाएगा। नशा इंसान के सोचने की क्षमता को समाप्त कर देता है। नशा कोई भी हो, वो इंसान के सोचने की क्षमता को समाप्त कर देता है। ख़ासतौर से आज के जो नशे हैं, जैसे दारू है, ड्रग्स है। पुराने ज़माने में जो नशा होता था वो अलग टाइप का होता था। मैक्सिमम लोग क्या यूज़ करते थे नशे में? ज़्यादातर लोग भांग का इस्तेमाल करते थे। मैक्सिमम लोगों के पास नशे के नाम पर जो चीज़ थी, जो विषय वस्तु थी, वो थी भांग। वो भांग खाते थे, यही उनका नशा था। पर जो वर्तमान दौर का नशा है वो अलग टाइप का है, वो है दारू। दारू दिमाग के अंदर मतिभ्रम को पैदा करता है। ड्रग्स पूरे बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन पैदा कर देता है, मतलब वो पूरी स्थिति को ही शून्य कर देता है। तो इससे उभरने की ज़रूरत है और इस पर बहुत तगड़ा प्रतिबंध लगाने की ज़रूरत है। और इसको विषय वस्तु से हटाने की ज़रूरत है कि किसी भी माध्यम से ऐसा सर्कुलेट ना हो कि पब्लिक के अंदर हेजिटेशन को ख़त्म कर दे। पब्लिक के अंदर कभी भी हेजिटेशन ख़त्म नहीं होना चाहिए। बड़े के अंदर छोटे का और छोटे के अंदर बड़े का हेजिटेशन होना ज़रूरी है। अगर ये चीज़ नहीं होगा तो समाज खुद पे खुद ख़त्म हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस पर कुछ न कुछ सोचें और चिंतन करें। चिंतन करके इसका कोई न कोई विकल्प निकालें कि इसको किस तरीके से डाउन किया जाए, क्योंकि ये देश कोई टैक्स कलेक्शन के लिए नहीं बना। ये देश है, कोई बैंक नहीं है कि टैक्स के नाम पर हम जहर बेचेंगे, टैक्स के नाम पर हम किसी भी चीज़ को कुछ भी देंगे, वो चीज़ दे देंगे जिससे जीवन ख़त्म हो जाए। टैक्स इसलिए होता है कि जीवन में सुधार लाया जाए। ऐसी चीज़ बेच करके जो जीवन ख़त्म कर दे तो उस टैक्स का क्या करेंगे हम? ऐसा कुछ नहीं चाहिए हमको। तो प्लीज़ इस बात पे सारे लोग ध्यान दें और सरकारें भी इस बात पे ध्यान दें कि नशे को मिनिमम किया जाए। सबसे पहले वो विषय वस्तु के रूप में जिस तरीके से स्थापित किया जा रहा है उस चीज़ पर तुरंत प्रतिबंध लगाया जाए, ताकि नशा किसी भी हाल में आने वाली पीढ़ी के मन में विषय वस्तु के तौर पे नहीं होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।